हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में जो हम प्रूफ करेंगे वो है थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पर देखिए। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं हम। देखिए, थ्योरम में हमें गिवन है कि p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें प्रूफ करनी है। तो देखिए, गिवन गिवन क्या क्या है पहले वो हम लिख लेते हैं। गिवन दैट p इज प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट p डिवाइड a, ठीक है। तो मान के चलते हैं, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी एज फॉलो। हम a के प्राइम फैक्टर मान के चलते हैं कि वो इस प्रकार है, p1 डॉट p2 p3 से लेके pn तक, वेयर p1 p2 p3 ऑल आर प्राइम्स। लिख देते हैं, वेयर p1 p2 p3 so on pn ऑल आर प्राइम्स, ठीक है। एंड नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, मतलब कि जो सभी नंबर्स हैं p1 p2 p3 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। और जरूरी नहीं है कि सभी अलग अलग हो सकता है ये सेम भी, इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सेम हो, ठीक है। अच्छा, हमने इतना मान लिया है। अगर p का प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से है तो हम हम a का स्क्वायर करते हैं। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, p1 डॉट p2 डॉट p3 तो ऑन pn, इसका होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, p1 स्क्वायर डॉट p2 स्क्वायर डॉट p3 स्क्वायर तो ऑन pn स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू इस टाइप से आ गई है। अब देखिए, ये हो गया a स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, नाउ it is given that p divides, now it is given that p divides a square, p divides a square। ये हमें थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। और हमने a का फैक्टर किस टाइप से लिए, इस टाइप से p1 p2 p3 इस टाइप से हमने फैक्टर लिए हैं, है ना। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, p is one of the prime factors of a स्क्वायर। यानी कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग p जो होगा वो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई एक होगा। नाउ इट इज गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर by using fundamental theorem of arithmetic, p is one of the prime factors of a square, ठीक है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो सीधी सी बात है भाई, प्राइम फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग पी जो होगा ए स्क्वायर के ही प्राइम फैक्टर में से एक होगा। एंड बाय यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, the prime factors of the prime factors of a square are p1 p2 p3 so on pn। this implies p जो है वो बिलोंग करेगा p1 p2 p3 so on pn से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतना करने के बाद हम जानते हैं p बिलोंग करेगा इससे। इसके बाद हमें पता है a इज इक्वल टू p1 डॉट p2 डॉट p3 so on डॉट pn। ए किसके इक्वल है? ए हमारा p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन इंटू pn के इक्वल है। ए को हमने इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा है। और p इन्हीं में से एक वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है? p a का भी कोई फैक्टर है, और p का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाई p डिवाइड्स a। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। अगर p स्क्वायर p जो है सॉरी, यही हमको प्रूफ करना था कि अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो p ऑल्सो डिवाइड करेगा a को। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी थ्योरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट टू है जो वैल्यू है ये इरेशनल वैल्यू है। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मान के चलते हैं, बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। बाय द कॉन्ट्रडिक्शन we assume that under root 2 is rational। अगर हम अंडर रूट टू को रैशनल मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज अंडर रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम अगर कॉन्ट्रडिक्शन से मानते हैं कि अगर अंडर रूट टू एक रेशनल वैल्यू है, तो अंडर रूट टू को हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ए और बी दोनों ही को प्राइम वैल्यू है और बी नॉट इक्वल टू जीरो है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? बी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, बी इंटू अंडर रूट टू इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? बी इंटू अंडर रूट टू होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, इनकी वैल्यू आ गई बी स्केयर इंटू टू इक्वल टू ए स्केयर। यहाँ से बी स्केयर की क्या वैल्यू आई? ए स्केयर बाई टू। बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बाई टू, इतनी वैल्यू आ गई। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ए स्केयर जो है टू से डिवाइड हो रहा है, यानी कि दिस इंप्लाइज ए स्केयर इज डिविजिबल बाय टू। अगर ए स्केयर टू से डिविजिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ना वही चीज, अगर ए स्केयर डिविजिबल बाय टू है तो ए भी क्या होगा? ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। ठीक है, तो इस तरीके से ए को हम क्या लिख सकते हैं? टू एम, यानी कि कोई भी एम क्या है? एनी इंटीजर है। एम इज इक्वल टू
a इक्वल टू 2m वेयर m इज एनी इंटीजर। अच्छा, अब a की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू 2m होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4m स्क्वायर बाई 2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी 2m स्क्वायर, और 2 को हम क्या करेंगे b स्क्वायर के अपॉन में ले आएंगे, ये आ गया। यहाँ क्या वैल्यू बच गई m स्क्वायर। यानी कि अब इससे क्या पता चलता है, ये इंप्लाई करता है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 and if b square is divisible by 2 then b also divisible by 2, यानी कि a and b both are divisible by 2। here implies our assumption is wrong। under root 2 is not rational। अगर अंडर रूट 2 रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 2 कैसी वैल्यू, एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं वो है प्रूव दैट अंडर रूट 2 5 इज इरेशनल। अब देखिए, जैसे हमने अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था, वैसे ही अंडर रूट 5 को भी सेम ही मेथड से हम क्या करेंगे, इरेशनल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या माना था, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन let us assume that अंडर रूट 5 इज रैशनल। और अगर अंडर रूट 5 वैल्यू रैशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया था, बी को हम इधर ले गए थे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि बी इंटू अंडर रूट 5 इक्वल टू ए, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। बस क्या वैल्यू आ जाएगी, बी स्केयर इंटू 5 इक्वल टू ए स्केयर। यहाँ से बी स्केयर को एज इट इज रखा, 5 को राइट हैंड साइड ले गए, जिससे कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बाई 5। इससे क्या पता चलता है, दिस इंप्लाइज ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्केयर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी कि हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 5c। यहाँ पर c क्या है, यानी इंटीजर है, c कोई भी इंटीजर वैल्यू बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा अब a अगर हमारा 5c के इक्वल हमने यहाँ तक लिख दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर की जगह क्या रखेंगे 5c, इसका होल स्केयर अपॉन में 5। इसको जब ओपन करेंगे तो 25 सी स्केयर बाई 5, इसको कैंसिल करेंगे 5 सी स्केयर, इधर 5 को बी के अपॉन में ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज बी स्केयर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्केयर, विच implies b square is divisible by 5 and also b is divisible by 5। और यहाँ पर देखिए
ए जो है वो भी 5 से डिविजिबल है और बी जो है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। लेकिन हमने क्या माना था, हमने जो माना था ए और बी को प्राइम माने थे। को प्राइम क्या होता है कि वन और के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, उनका ओनली फैक्टर वन होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों का कॉमन फैक्टर वन के अलावा 5 भी आ गया। इसका मतलब आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था कि ए और बी को प्राइम है, हमने गलत माना है। इसका मतलब अगर ए को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 इज नॉट रैशनल, सॉरी √5 है यहाँ पर। अगर हमारे एजम्पशन रॉन्ग हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि √5 इज नॉट रैशनल। दिस implies √5 इज irrational वैल्यू। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज irrational। अब देखिए इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बाकियों से और भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि बाय कॉन्ट्रडिक्शन। वही हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 2√5, इसको हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2√5 को इधर ही रहने देंगे, बाकी 3 को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे। इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, a - 3b/b, और 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। जब हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर 2 इधर से आके यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, a/2b - 3/2b। यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, a/2b - 3/2। इनकी √5 की जो वैल्यू है वो क्या आई है, a/2b - 3/2, जो कि क्या है कि रैशनल है। ये वैल्यू तो रैशनल वैल्यू है ना। लेकिन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था कि √5 क्या एक इरेशनल वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। √5 इज रैशनल, इसका मतलब विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये वैल्यू कॉन्ट्राडिक्शन है, ये ये वैल्यू गलत आ गई है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमने √5 को इरेशनल वैल्यू प्रूव किया था और यहाँ पर ये रैशनल आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने अजम्पशन की थी √2 3 + √5, ये जो रैशनल माना था, ये क्या हुआ, ये इरेशनल है, इज नॉट रैशनल। ठीक है, इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज की जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर खत्म होते हैं।